राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी के व्रत पूजन के बारे में बताऊंगी। देखिए, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें इस व्रत को करने से फल प्राप्त होता है। तो एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे उठ करके आप शुद्ध हो जाएं। स्नान आदि करने के बाद में जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर भी साफ सफाई कर लें। आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर के सामने भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया है, गैया को भी विराजमान कर लिया है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। देखिए, क्योंकि सावन का महीना है तो इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ का भी साथ में ही पूजन जरूर करना चाहिए। हो सके तो शिवालय जाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहले हमने शुद्ध जल से स्नान कराया है, उसके बाद में पंचामृत से स्नान करा दिया है। तो हम घर के मंदिर के सामने ही ये पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर हमने चौकी के ऊपर हरे रंग का वस्त्र बिछाया है, क्योंकि सावन का महीना है। सावन के महीने में हरे रंग का बहुत महत्व माना जाता है। तो ऐसे देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ऐसे स्नान कराने के बाद में ये जो जल है ये चरणामृत है। इसे आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में सिला सकते हैं। अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके मंदिर में ऐसे हमने विराजमान कर दिया है। लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करके इत्र आदि लगा के सुंदर सा हमने यहाँ पर श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद में हम देसी घी का एक दिया जलाते हैं। और देखिए, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में हमें ये व्रत कब करना है, तो ये व्रत सभी 9 अगस्त को करेंगे, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है। बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन हमें ये व्रत करना चाहिए। तो ऐसे देखिए, जो हमारे मंदिर के पीछे तस्वीर मूर्ति आदि हैं, सभी को हम इस तरीके से जल का छींटा दे करके भाव रूप में स्नान करा देंगे। एकादशी वाले दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ हमें लक्ष्मी मैया का भी पूजन करना चाहिए। साथ में हमने देखिए विष्णु भगवान को भी विराजमान कर लिया है। वस्त्र रूपी सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले से ही वस्त्र पहना दिए स्नान आदि करके। और अगर आपके पास जनेऊ है तो विष्णु भगवान को जनेऊ आप चढ़ा दें, नहीं तो कच्चा सूत भी आप चढ़ा सकते हैं। अग्निदेव का पूजन कर लें, जो दिया हमने जलाया है। अब देखिए, पूजा को आप अगर बड़े रूप में करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो सभी को हम तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को और भगवान श्री विष्णु को, सभी को तिलक कर देंगे। उसके बाद में तिलक के ऊपर हम ऐसे अक्षत के रूप में तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को हमने तिल चढ़ा दिए हैं। थोड़े से तिल हमने दिए में भी डाल दिए हैं। इसके बाद में अगर आपके पास देखिए पीले फूल हो तो सभी को हम ऐसे पीले रंग के फूल चढ़ा देंगे। और ये जो पूजा है ये सुबह के समय हमें करनी है, तो सभी को हमने फूल यहाँ पे चढ़ा दिए। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। और भगवान श्री विष्णु के जब भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। तो एकादशी की पूजा में फलारी भोग हमें लगाना होता है। तो आप यहाँ पर फलों का भोग लगा सकते हैं, और हरे रंग के फल का भोग लगाने का अपना ही अलग महत्व है। इसके अलावा मेवा मिठाई जो भी आपके पास हो, आप पंचमेवा का, पंचामृत आदि का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु को हम तुलसी दल समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 108 तुलसी दल भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और जब आप पूजा करें तो पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। एक जल का लोटा भर के रखते हैं, उसके अंदर भी हमने तुलसी दल डाल दिया है। और हाथ में कुछ तिल और फूल लेकर के यहाँ पर कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनी जाती है। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कथा का वीडियो आप हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो हाथ में जो तिल लिए हैं उनको हम ऐसे चौकी पर छोड़ देंगे। थोड़े से तिल हम लोटे में भी डाल देंगे और दिए में भी डाल देंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद में बड़े ही प्रेम पूर्ण भाव से हम आरती करेंगे। तो मन ही मन आप गणेश जी की आरती करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। तो ऐसे हमें सुबह के समय पूजा करनी है। शाम को भी हमें यहाँ पे धूप दीप आरती करना होता है। जो भी फलारी भोग बनाया है उसका भोग लगाना होता है। उसके बाद ही फलारी भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जो जल का लोटा हमने भर के रखा है इसे आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। जो भी आपने भोग लगाया है इसको आप सभी में प्रसाद के रूप में बांट दें। और ये जो चौकी है ये हमें अगले दिन हटानी होती है।
और जो भी हमने दक्षिणा यहाँ पर चढ़ाई है ना, इसको आप मंदिर में दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद को अगले दिन आप दान कर सकते हैं। जो भी आप व्रत के पारण के समय दान पुण्य निकालते हैं, उसके साथ में इस दक्षिणा को रख करके आप दान कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया है वैसा आप व्रत कर सकते हैं। चाहे तो निर्जल भी कर सकते हैं या आप दिन में दूध, चाय, फल, जूस आदि ले सकते हैं। शाम को एक समय फलाहारी भोजन आप कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो 10 अगस्त दिन सोमवार को हमें कामिका एकादशी के व्रत का पारण सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 8 बजे के बीच में कर लेना है। अब एक प्रश्न ये है कि जो भक्तजन सोमवार का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण कैसे करें। तो देखिए, वो अपने व्रत का पारण फल, जूस, दूध, पंचामृत, तुलसी युक्त जल से कर सकते हैं या फिर चावल का एक दाना खा करके भी एकादशी के व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके बाद में आप कुल्ला आदि करके आप अपने सोमवार का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।